अब जो है परिणाम जो हुआ 1857 क्रांति का। सेना का पुनर्गठन किया सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के इस आयोग ने यूरोपीय सेना में व्यापारियों की संख्या में वृद्धि की गई और भारतीयों की सेना में संख्या में कमी की गई। वैसे सैनिक जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया उसे लड़ाकू घोषित किया गया। गोरखा, सिख, पठान सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया। वैसे सैनिक जो विद्रोह कर रहा था उसे गैर लड़ाकू घोषित किया गया। जैसे अवध, बिहार, बंगाल के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1857 का विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान। भारत में राष्ट्रवाद का विकास। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान हुए। 1857 की बुक और राइटर। 1857 एसेंशन आवर कोरेसिस डब्ल्यू टेलर। आवर इंडिया मुस्लिम डब्ल्यू हंटर। फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। द केस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 सर सैयद अहमद खान। रिवेलियन 1857 पीसी जोशी। हिस्टोरी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री टी.आर. होम्स। द एस्पायरमोनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। प्रमुख भारतीय विद्रोह।
अब सन्यासी विद्रोह ब्रिटिश के खिलाफ होने वाला यह प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह है। यह विद्रोह मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में 1770 से 1820 के बीच चला था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह और देवी चौधरानी थी। इस विद्रोह को सन्यासी विद्रोह के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें आनंद मठ नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। अहोम विद्रोह यह विद्रोह असम के क्षेत्र गोमधर कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1828 से 1833 के बीच चला। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कितूर चेन्नम्मा विद्रोह यह विद्रोह कर्नाटक के क्षेत्र में 1824 से 1829 तक रानी चेन्नम्मा और रायना के नेतृत्व में हुआ। पाइका विद्रोह यह विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में 1817 से 1825 के दौरान बख्शी जगतबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था। पराजयी विद्रोह यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हाजी शरीयतुल्लाह तथा दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह आवाज आता है। उद्देश्य इस्लाम धर्म सुधार लाना तथा अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना था। पाइका विद्रोह यह विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में 1817 से 1825 के दौरान बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था। पराजयी विद्रोह यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हाजी शरीयतुल्लाह तथा दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था। पराजयी विद्रोह का उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना और अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना था। नील विद्रोह यह बंगाल के क्षेत्र में चलने वाला एक किसान विद्रोह था। यह विद्रोह 1859 से 1860 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह का कारण यह था कि बंगाल के किसानों को चावल की खेती करना चाहते थे।
परंतु जबरदस्ती उसे नील की खेती करवाई जाती थी। जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती करने वाले किसान की दुर्दशा तथा नील विद्रोह के विषय में जानकारी हमें नील दर्पण नामक ग्रंथ से मिलती है, जिसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की है। नील विद्रोह को समर्थन हिंदू पेट्रियाट नामक समाचार पत्र ने दिया है। यह किसानों द्वारा किया गया सफल विद्रोह है। पावना विद्रोह पावना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में किसानों द्वारा जमींदारी के खिलाफ किया गया था। यह पावना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र तथा शंभूपाल के नेतृत्व में हुआ था। पावना विद्रोह के दौरान भारतीय किसानों यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत बनकर रहना चाहते हैं। हूल या संथाल विद्रोह। यह विद्रोह 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संध्या 1855 से 56 में सिंधु और कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। खोंड व सवार विद्रोह यह उड़ीसा तथा बंगाल के क्षेत्र में होने वाले विद्रोह है। यह विद्रोह 1820 दशक में हुआ है। खोंड विद्रोह चक्र विसोई के नेतृत्व में वही सवार विद्रोह राधा कृष्णन दंड सेना के नेतृत्व में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में करम शाह और दीपू शाह के नेतृत्व में हुआ है। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में 1844 में दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में हुआ है। गडकरी मराठों का वंशानुगत सैनिक थे। मुंडा विद्रोह
विद्रोह, उल गुलान या महान हलचल। यह विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में बिरसा मुंडा, कौन सा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा के द्वारा 1899 से 1900 के दौरान किया गया। बिरसा मुंडा को जगत पिता भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र झारखंड की रांची है। बिरसा मुंडा विद्रोह में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। यह विद्रोह तब तक दबा दिया गया जब जेल प्रवास के दौरान जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। कारण, मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती खुटकही प्रथा का प्रचलन था, लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर व्यक्तिगत खेती की व्यवस्था पर जोर दिया। यही मुंडा विद्रोह का सबसे अहम कारण है। (1857) के विद्रोह के ठीक पूर्व होने वाले प्रभावी विद्रोह संथाल विद्रोह, तो वही 1857 के विद्रोह के ठीक असहयोग आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह तथा एक्का आंदोलन हुआ। मोपला विद्रोह, यह मालाबार तट पर केरल के 1922 में अली मुसलियार के नेतृत्व में अंग्रेज हिंदू जमींदारी विरोधी विद्रोह था। खिलाफत आंदोलन तथा महात्मा गांधी के इस विद्रोह का समर्थन किया। एक्का आंदोलन अवध के क्षेत्र में 1921 से 1922 के दौरान मदारी पासी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। रंपा विद्रोह, यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाका में रंपा समुदाय के जनजातियों के द्वारा सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 से 1922 तक छिटपुट तरीके से चलता रहा। ताना भगत आंदोलन, यह एक आदिवासी विद्रोह था जो बिहार झारखंड के क्षेत्र में 1914 से 1919 तक रहा। जत्रा भगत के नेतृत्व में चला। जत्रा भगत को बिरसा मुंडा का परछाया बताया जाता है।
तेगवा आंदोलन आज़ादी से ठीक पूर्व 1946 में कंपाराम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में भू राजस्व को लेकर यह तेगवा आंदोलन चला था। पंजाब के क्षेत्र में कूका आंदोलन हुआ था, जिसकी नेतृत्व भगत जवाहरलाल ने किया था। बिहार के भागलपुर क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह हुआ, जो तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में दक्कन विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। पश्चिमी घाट में भील विद्रोह शिवराय सिंह के नेतृत्व में, तो वही रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। केरल के ट्रावनकोर के क्षेत्र में वेलाथम्पी विद्रोह और मेलुथम्पी के नेतृत्व में हुआ था। तमिलनाडु के क्षेत्र में पोलिगरी का विद्रोह वीरपी कट्टावामन के नेतृत्व में हुआ था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी से मानी जाती है। इसकी शुरुआत करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। यही कारण है कि राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत या नवप्रभात या तारा या सुधार आंदोलन का पिता इत्यादि उपनाम से पुकारा जाता है। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नारी केंद्रित था, तो वही 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन निम्न जाति केंद्रित था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ था। इनके पिता रमाकांत राय और माता तारिणी देवी थी। राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के समकालीन थे। अकबर द्वितीय ने ही इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी को लेकर राजा राम मोहन राय इंग्लैंड लंदन गए थे। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश कंपनी के अधीन सेवा
दिए थे। वे जॉन डिग्बी के दीवान के तौर पर काम किए हैं। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध किया है। राजा राम मोहन राय बहुदेववाद के विरोधी थे। उन्होंने एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, 1870 ईस्वी में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म सभा का पूर्व नाम ब्रह्म सभा हुआ करता था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत किया, उसका विरोध राधाकांत देव ने किया। राजा राम मोहन राय का निधन इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में 1833 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय के निधन के होने के बाद रामचंद्र विद्यावागीज ने ब्रह्म समाज के नेतृत्व को संभाला था। तत्पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के नेतृत्व को संभाला। इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का नामक संगठन की स्थापना किया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस संगठन को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से तत्वबोधिनी नामक पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर ने निकाला। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया तथा उसे आचार्य की उपाधि प्रदान किया। देवेंद्र नाथ टैगोर यह चाहते थे कि ब्रह्म समाज की विचारधारा सिर्फ भारत तक ही सीमित रहे, लेकिन केशव चंद्र सेन यह चाहते थे कि ब्रह्म समाज की विचारधारा विदेशों में भी फैलाया जाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो गया और फिर 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन हुआ और दो ब्रह्म समाज बने, एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्वकर्ता केशव चंद्र सेन हुए और वही आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर हुए। आचार्य केशव सेन के सहयोग से 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत लड़का और लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया। लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। इस एक्ट का उल्लंघन आचार्य केशव सेन ने किया। इन्होंने अपने 12 वर्ष की पुत्री का विवाह
कूच बिहार के राजकुमार से करवाया, जिस कारण 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजित हुआ और साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता है। संवाद कौमुदी, मीरा उल अखबार, तोहफात उल मुहाविदीनी एकेश्वरवादियों को उपहार की रचना राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर 21 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति को लेकर गृह त्याग किया। स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही पहली बार महिला दलित को वेद पढ़ने की अनुमति देकर समाज का गहरा प्रभाव छोड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की मांग की। स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर कहा जाता है। भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इनका मानना था कि अच्छा से अच्छा विदेश शासन बुरा से बुरा देशी शासन से बेहतर नहीं है। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जरिए स्वशासन पर बल दे रहे थे, जिस कारण वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन, गौरक्षा आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत वैसे हिंदू जो किसी कारणवश अगर किसी दूसरे धर्म को अपना लिया था तथा वे फिर से हिंदू बनना चाहते थे, तो शुद्धि आंदोलन के जरिए अपने धर्म में पुनः वापस लौट सकते थे। शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत वैसे हिंदू जो किसी कारणवश अगर किसी दूसरे धर्म को अपना लिया तो वे फिर से हिंदू बनना
चाहते थे तो शुद्धि आंदोलन के जरिए अपने धर्म पुनः वापस लौट सकते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी विचारधारा को प्रसारित करने को लेकर 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। इसके अलावा उन्होंने वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका जैसे पुस्तकों की रचना किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 1883 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के सहयोगियों में से एक लाल हंसराज ने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का गठन 1902 ईस्वी में किया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई। इसका मुख्यालय 1882 ईस्वी में मद्रास के अडियार को बनाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी संगठन की स्थापना रूसी महिला मैडम ब्लास्टवास्की और अमेरिकी नागरिक कर्नल ओलकॉट के द्वारा किया गया। देखिए आपने सो दिया, देख लेंगे फिर एक सवाल देख। ठीक, खाना वाना खा लिए? आप खा लें। इसमें का चुनाव में का एक सवाल फंसेगा तो पूछिएगा तो हम डीप में समझा देंगे। चुनाव इलेक्शन संबंधी 1889 ईस्वी में इंग्लैंड में सम्राट एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। 1893 ईस्वी में भारत एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज पश्चिमी भारत महाराष्ट्र के क्षेत्र में ब्रह्म समाज की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम प्रार्थना समाज ने किया है। इसकी स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में मुंबई में आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया। इस संगठन को लोकप्रिय बनाने का काम महादेव गोविंद रानाडे ने किया।
महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। राजस्थान के खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थी। इसके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि थी। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और वे मानवतावादी से ओतप्रोत थे। रामकृष्ण परमहंस के वजह से स्वामी विवेकानंद पर मानवतावादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। वर्ष 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में अपने द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण के लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों एवं बहनों शब्दों से किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर पश्चिमी जगत के भौतिकवाद और पूर्वी जगत के आध्यात्मिकवाद को मिला दिया जाए तो मानव के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिस देश ने विश्व के सभी सताए लोगों को शरण दिया है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने हेतु 1897 ईस्वी में कोलकाता में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। इसमें भारत का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, वर्तमान भारत, प्रबुद्ध भारत, वेदांत, फिलॉसफी जैसे पुस्तकों की रचना की। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुआ। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद का भाषण 11 सितंबर 1893 ईस्वी को हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आज हिंदू धर्म मत छुआछूत बन गया। हमारे धर्म रसोई घर में है।
हमारे ईश्वर।